नमस्कार विद्यार्थियों। पाठ 11 समता आंदोलन आज हम पढ़ने जा रहे हैं। पाठ 11 समता आंदोलन का मतलब आंदोलन जिसमें कि बहुत सारे आंदोलन हुए हैं, जैसे किसान आंदोलन, श्रमिक आंदोलन, समाजवादी आंदोलन और उसके अलावा जो है महिलाओं के आंदोलन, महिलाओं के संबंध में बहुत आंदोलन हुए, दलित मतलब नीची जाति वाले लोगों के आंदोलन। इस पाठ के अंदर हम बहुत सारे आंदोलनों के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें किसानों ने क्या क्या आंदोलन किए। अभी एक आंदोलन का आपको चित्र, आपने अगर आपको लगता है कि आंदोलन कैसे होते हैं तो आप टीवी लगाइए। टीवी लगाने के बाद आप उसमें देखिए कि किस तरह से दिल्ली में जो किसान मिलकर आंदोलन कर रहे हैं, आपको समझ में आएगा। उनकी कुछ मांगे हैं जो उन्होंने मोदी जी के सामने रखी हैं। मोदी जी ने एक निर्णय पास किया है, एक प्रस्ताव पास किया, लेकिन उनको वो मांगे मंजूर नहीं है। तो आंदोलन कैसे होते हैं, जिसमें सब लोग मिलकर सहभागी होते हैं, किसानों के भी होते हैं और दलितों के भी होते हैं, कि महिलाओं संबंधी, महिलाओं की शिक्षा संबंधी, दलितों के संबंधी, सभी लोगों ने इसमें आंदोलनों में पढ़ेंगे। तो क्या था, आधुनिक भारत की जब यात्रा में राजनीतिक आज़ादी का संग्राम महत्वपूर्ण है। कहते हैं कि यह लड़ाई मानव मुक्ति के व्यापक सिद्धांत पर आधारित है। परिणाम स्वरूप इस संघर्ष के साथ साथ हम राजनीतिक पराधीनता, सामाजिक विषमता, आर्थिक शोषण जैसी बातों का भी इसमें विरोध होने लगा है। अब इस रूप में किसान, श्रमिक, महिला, दलित, ये सब लोगों के द्वारा चलाए गए आंदोलनों के बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। और इनका विचार किए बिना हम आधुनिक भारत के निर्माण को नहीं समझ सकेंगे, क्योंकि इनके आंदोलनों पर ही हमारा भारत देश को बहुत ज़्यादा जो बहुत ज़्यादा उन्नति हुई। अभी देखिए, हम यहाँ पर एक पिक्चर देख रहे हैं जिसमें बहुत सारे किसान दिखाई दे रहे हैं। किसान आंदोलन, किसान आंदोलन के बारे में जानकारी प्राप्त करने से पहले हमको पता होना चाहिए कि किसानों की क्या मांगे थी। भारतीय किसान को क्या था, अंग्रेजों ने बहुत सारे कानून बनाए थे, उनकी आर्थिक नीति का बहुत बुरे परिणाम भुगतने पड़े। अंग्रेजी शासन जमींदार साहूकार को संरक्षण, मतलब उन्हीं लोगों को वो संरक्षण प्रदान करता था। वे किसानों पर अत्याचार करते थे और किसानों ने इनके विरुद्ध बहुत विद्रोह किए। बंगाल के किसानों ने नील पैदा करने वाले लोगों के विरुद्ध विरोध किया। नील की खेती करने के लिए कहा जाता था। नील की खेती भारतीयों के किसानों के लिए अच्छी नहीं थी, लेकिन अंग्रेज उनको ऐसा उत्पादन करने के लिए कहते थे। तो वहाँ के किसानों ने भी विद्रोह किया और इसके लिए उन्होंने कृषि संगठन की स्थापना की। दीनबंधु मित्र द्वारा लिखित नील दर्पण में नील उगाने वाले किसानों की बुरी हालत के बारे में समाज को बताया। कहते हैं कि 1775 ईस्वी में महाराष्ट्र में भी किसानों के जमींदारों साहूकारों को अत्याचारों के विरुद्ध बहुत बड़ा विद्रोह किया। अभी यहाँ पे हम एक पिक्चर देख रहे हैं और यहाँ पे ऊपर लिखा है, हमारे जो राइट साइड पे लिखा है अखिल भारतीय किसान सभा। ये बहुत महत्वपूर्ण है। अखिल भारतीय किसान सभा क्या, और साइड में जो एक पिक्चर बनी हुई है, पिक्चर में इनका जिनके यहाँ पे फोटो है उनका नाम है NG रंगा। इनका अखिल भारतीय किसान सभा में बहुत बड़ा सहभाग है। सन 1936 ईस्वी में NG रंगा के नेतृत्व में अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना हुई है। सामने दिख रहा है, आप इसको अच्छे से पढ़िए। और इस सभा के जो अध्यक्ष थे स्वामी सहजानंद सरस्वती थे। इनका बहुत बड़ा सहभाग है। इस सभा में किसानों के अधिकारों का घोषणा पत्र राष्ट्रीय कांग्रेस को प्रस्तुत किया गया। तो मतलब किसानों को जो भी मिलता है, ऐसा घोषणा पत्र राष्ट्रीय कांग्रेस को दिया गया। सन 1936 ईस्वी में महाराष्ट्र के गांव के फैजपुर में राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन आयोजित किया गया। इस अधिवेशन में हजारों किसान इसमें शामिल हुए। तो ये बहुत जो NG रंगा के नेतृत्व में, स्वामी सहजानंद सरस्वती के अध्यक्ष में, इसका एक हजारों किसानों की इसमें शामिल हुआ। और इसको अखिल भारतीय किसान सभा आपने कभी भूलना नहीं है। और इसके जो अध्यक्ष थे स्वामी सहजानंद सरस्वती थे और NG रंगा जी ने इसको नेतृत्व किया। अब अगली जो आर्य साने गुरुजी, इनका नाम आपने बहुत सुना होगा। तो ये क्या था, 1938 ईस्वी में
खानदेश में जो था बहुत ज़्यादा बरसात हुई, उससे पूरी की पूरी फसल खराब हो गई। किसानों का बहुत नुकसान हुआ। जब किसानों की फसलें खराब हो जाती है तो उनकी हालत बद से बदतर हो जाती है। ऐसी स्थिति में किसानों के लगान को माफ़ कराने के लिए साने गुरुजी, जिनकी हम फोटो देख रहे हैं, इनका त्याग हम कभी भूल नहीं सकते हैं। स्थान स्थान पर सभाएं की और जुलूस निकाले, कलेक्टर कचहरी तक पर जुलूस निकाला। सन 1942 ईस्वी को की क्रांति में किसान बड़ी संख्या में इसमें कभी 1942 ईस्वी में शामिल हुए। साने गुरुजी के त्याग को हम नहीं भूल सकते। नीचे लिखा है यहाँ पर, क्या तुम जानते हो? साने गुरुजी, ये जिनकी फोटो हम यहाँ देख रहे हैं, किसानों और श्रमिकों को उन्होंने क्या किया, मिलाया। और उनकी कोशिश यही थी कि किस प्रकार से धुले अमलनेर श्रमिक आंदोलनों के शक्तिशाली केंद्र बने और अमलनेर मिल श्रमिक यूनियन में के अध्यक्ष थे। पंढरपुर का विट्ठल मंदिर दलितों के लिए खोला, ये साने गुरुजी का ही काम था। इसके लिए उन्हें पंढरपुर में और उन्होंने आमरण अनशन भी किया था साने गुरुजी ने, कि पंढरपुर में सभी लोगों को आने की सम्मति मिली। तो आज हमारे द्वारा जो ये एक सिर्फ किसान आंदोलन मैंने पढ़ाया है, आपने किसान आंदोलन के अंतर्गत साने गुरुजी, रंगा और जो है सहजानंद सरस्वती के बारे में हमने पढ़ा, और किसानों के कौन कौन से आंदोलनों के बारे में हमने यहाँ पर पढ़ा कि हमें ऐसा करना उचित है।